कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं अधिक मास में आपके लिए लाई हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म का नवा अध्याय। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। विष्णु भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। अधर्य, पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांवों के रज कण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कह के यह बाला उनके आगे चुप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि हंसकर बोले, धन्य धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुने, आप कृपा कर ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला में जल रही हूँ, इसको शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना पिता, ना भाई। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वहीं अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, अधिक मास में गर्भ गीता सुनने का भी बहुत महात्मा है। अब मैं आपको सुना रही हूँ गर्भ गीता। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ योनि में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं। संसार में आकर दुख भोगता है, बुढ़ापे के कष्ट सहता है, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन से कर्म है जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट जाता है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है यह अंधा व मूर्ख है। जो संसार के साथ प्रीति करता है वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। आठों पहर माया के जाल में फंसा रहता है, इसीलिए बारंबार जन्मता व मरता है, गर्भवास के दुख पाता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मदमस्त हाथी की भांति है और तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
और इन पांचों में भी अहंकार सबसे बली है। अतः प्राणी को कौन से यत्न करने चाहिए जिनसे मन वश में हुई रहे? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, कुछ तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, कुछ बैरागी हुए डोलते हैं, कुछ धर्म करते हैं। इस विषय में कैसा पता चले जो वैष्णव है वे कौन है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं, भस्म लगाते हैं, उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है, वे अहंकार से ग्रस्त हैं, उनके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय मर जाती है, पुत्र मर जाते हैं, और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है मगर देता नहीं, इस पाप से उसकी स्त्री मरती है। जो किसी की धरोहर को नहीं लौटाते, उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी को समय करने का वचन जो किसी को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर सहायता ना करे, वह नपुंसक होता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन उवाच, हे कृपानिधान, किस पाप के कारण मनुष्य सदा रोगी रहता है और किस पाप के कारण गधे का जन्म पाता है? स्त्री तथा टट्टू का जन्म प्राणी को किस पाप से मिलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान का मूल्य लेते हैं अर्थात पुत्री को बेच देते हैं, वे सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले स्वयं खा लेते हैं और बाद में परमेश्वर अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे भी स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, इस संसार में जिन मनुष्यों को आपने धन धान्य दिया है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और जिन मनुष्यों को आपने उत्तम वाहन दिए हैं उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको उत्तम वाहन मिलते हैं, और जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन पुरुषों को आपने सर्वांग सुंदर देह दी है उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? कोई कुरूप, संपत्तिहीन व अज्ञानी क्यों है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया वे विद्वान हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की वे धनवान और पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, प्राणी धन और सांसारिक आदि सुखों के प्रति मोह क्यों रखता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह अज्ञान है, क्योंकि धन, स्त्री आदि सुख नाशवान है, केवल मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन बोले, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वही विद्वान है। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी व्यक्ति को धन अचानक बिना परिश्रम के मिलता है तो कोई उसे सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाता, और कुछ लोग रोग रहित होते हैं, अतः उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और प्राय कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किस पाप के कारण प्राणी अम्ली होते हैं और किस पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं वे अम्ली होते हैं, और गुरु से विद्या दान पाकर जो कृतघ्न हो जाते हैं वे गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किए हैं वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले,
हे श्री भगवान, किसी की देह में रक्त विकार होता है, यह किस पाप के कारण होता है? कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगु होते हैं, यह किन पापों के परिणाम है? कुछ स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, तो किस पाप से होती हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो आलस्य में डूबे रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है, सो अंधा व पंगु होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुष से संग करती है, वह बाल विधवा होती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।